चलते रायबरेली संसदीय क्षेत्र के लोगों से अब प्रियंका गांधी दिल्ली में नियमित रूप से मिला करेंगी। जिन दिनों सोनिया गांधी दिल्ली में नहीं होंगी, उनकी जगह प्रियंका रायबरेली के लोगों से मिलेंगी। वैसे कोशिश ये होगी दिल्ली में प्रियंका रायबरेली के लोगों से नियमित मिलती रहें। इसके क्या मायने होंगे, ये सब जानने के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता विक्रांत सिंह से। और विक्रांत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये खबर क्या है, क्या कोशिश करना चाहती है कांग्रेस इसके साथ? जी देखिए, गांधी परिवार का मामला है। गांधी परिवार ने तय किया है कि सोनिया गांधी जिन दिनों व्यस्त रहेंगी या उनका स्वास्थ्य पिछले दिनों ठीक नहीं रहा, इन दिनों में रायबरेली संसदीय क्षेत्र और अमेठी के कुछ लोग जो सोनिया गांधी से हफ्ते में एक बार मिला करते थे, उन लोगों ने सोनिया गांधी से कहा कि आप चूंकि नहीं मिल पाती हैं और तो प्रियंका जी क्यों ना मिल लिया करें। तो प्रियंका गांधी की आप एक तरह से कह सकते हैं कि कम से कम संसदीय क्षेत्र में एक सक्रियता बढ़ी है। और लगातार प्रियंका गांधी से लोगों का कहना था रायबरेली के कि आप चुनाव के वक्त आती हैं, बाकी वक्त में कैसे मुलाकात हो आपसे। तो निश्चित तौर पर अब प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी व्यस्तता के चलते या स्वास्थ्य के चलते अगर नहीं मिल पाएंगी तो प्रियंका गांधी मिला करेंगी। दिल्ली में जनता दरबार लगेगा रायबरेली के लोगों के लिए। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने रायबरेली, अमेठी के अलावा सुल्तानपुर में भी चुनाव प्रचार किया था। और एक राजनीतिक गलियारों में इस तरह की भी चर्चा है कि क्या कहीं प्रियंका गांधी भविष्य में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में सोनिया गांधी की विरासत संभालेंगी क्या, ये एक सवाल है। और इसी को देखते हुए प्रियंका गांधी की बड़ी सक्रियता को अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी हमेशा से कांग्रेस के लिए तुरुप कर रही है प्रचार। जी, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती भी जुड़ गए हैं। मनोरंजन, प्रियंका गांधी का अब इस तरह से रायबरेली के संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलना, क्या ये किसी तरह से आपको, सबसे पहले तो इसके क्या मायने आपको नजर आते हैं? क्या ये किसी तरह से पॉलिटिक्स में उनका कदम देख रहे हैं आप? इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से एक संकेत है। गांधी परिवार पे काफी दबाव है हमेशा से कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, और वो अभी तक प्रचार भी करती रही हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को केवल रायबरेली, अमेठी तक ही सीमित रखा था चुनाव प्रचार के लिए। आपको याद होगा इस यूपी के इलेक्शन में भी वो करीब 2 हफ्ते वहां पे रही थी। और निश्चित रूप से ये एक पहला कदम आप कह सकते हैं कि उनका सक्रिय राजनीति में आना हो सकता है। और उनके लिए रायबरेली की सीट होगी या अमेठी की, यह तुरंत नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस ढंग से उनको ये जिम्मा दिया गया है कि रायबरेली की जनता से वो मिलेंगी रेगुलर बेसिस पर, वो निश्चित रूप से एक इशारा है कि आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में आना संभव हो सकता है। विक्रांत, हमने शुरू से ही देखा है कि प्रियंका गांधी हमेशा से ही कतराती आई हैं और उनका हमेशा से ही ये स्टैंड रहा है कि राजनीति मेरे लिए नहीं है, मेरे भाई ही हैं जो राजनीति में जाएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ लग रहा है कि प्रियंका का रुख बदलता हुआ हो सकता है। देखिए, प्रियंका गांधी की दिलचस्पी हमेशा से रही है राजनीति में अंजलि। चूंकि राहुल गांधी सक्रिय तौर पर राजनीति में है, कांग्रेस पार्टी के में बड़े ओहदे पर है, तो वो पीछे से सपोर्ट करना चाहती हैं राहुल गांधी को। लेकिन प्रियंका गांधी ने यही हमेशा कहा है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब वो ठीक हो, बड़े हो जाएंगे तो उन जिम्मेदारियों के साथ मैं एक ना एक दिन राजनीति में जरूर आऊंगी। वो कब वो दिन होगा उसका वेट करना था। लेकिन अहम बात यह है कि प्रियंका गांधी ने लगातार अपनी सक्रियता बढ़ाई है। रायबरेली, अमेठी के अलावा इस बार विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान 2009 में वो रायबरेली और अमेठी के अलावा बाराबंकी में राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आई थी। तो धीरे धीरे सक्रियता बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि वो अभी तक सिर्फ चुनाव में जाती थी, चुनाव के वक्त अमेठी रायबरेली के लोगों से मिला करती थी। और अब जब ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से खुद रायबरेली के लोगों ने कहा कि आप बिजी रहती हैं, आप व्यस्त रहती हैं, और पिछले दिनों सोनिया का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, ऐसे में अगर प्रियंका जी मिला करें तो क्या हर्ज है। और प्रियंका गांधी से भी उनकी शिकायत रही कि आप चुनाव के वक्त आती हैं, बाकी वक्त क्यों नहीं मिलती हैं। तो ये बातें पिछले 2-3 सालों से चल रही थी। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि सोनिया गांधी अगर नहीं मिल पाएंगी तो प्रियंका गांधी मिला करेंगी, और नियमित रूप से ऐसा हुआ करेगा। तो एक तरह से सक्रियता बढ़ेगी। और अहम बात यह है, जैसा मैंने कहा कि राजनीति के जानकार बार बार ये कहते हैं कि क्या रायबरेली जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भविष्य में सोनिया गांधी की विरासत प्रियंका गांधी संभालेंगी, उस ओर क्या एक कदम बढ़ा है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी की सक्रियता राजनीति में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, और एक पहला कदम है। भविष्य हालांकि क्या कहेगा और ये इंतजार करना होगा। और क्योंकि ऐसे फैसले कांग्रेस पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार तय करता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मिलकर तय करेंगे। जी बिल्कुल।
मनोरंजन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही के दिनों में हमने सुना कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने राहुल गांधी से चाहा कि वो सरकार में सक्रिय हों और आगे बढ़ें और ज़्यादा जिम्मेदारी लें। यहीं अब हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब पार्टी की तरफ सक्रिय होती, राजनीति की तरफ सक्रिय होती नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है कि गांधी परिवार की दूसरी पीढ़ी पर अब दबाव आने लगा है कि वो अपना कदम आगे बढ़ाए? देखिए, निश्चित रूप से कई सांसद, पार्टी के कई लोग बार बार कहते रहे कि राहुल गांधी की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि उनमें एक अभी भी झिझक सा दिख रहा है कि कोई भी बड़ा रोल लेने के पहले क्या वो बड़ा रोल कब लेंगे, इसको लेकर के बहुत सारे अटकलें लगाई जाती हैं। लेकिन एक बड़ा धारा कांग्रेस पार्टी में ये भी मानता है कि जो प्रियंका गांधी का करिश्मा है, उनको जो लोग जिस ढंग से देखते हैं, प्रियंका को देख करके लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं, तो वो जो एक करिश्मा है उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाए। लोगों को लगता है कि प्रियंका गांधी जो है वो ज्यादा वोट खींचने में अपनी तरफ सफल होंगी बजाय आज के किसी भी नेता के। आज के दिन कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कुछ हद तक माने तो उसके अलावा कोई एक ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसको कि लोग घंटों इंतजार करने के बाद उसका भाषण सुने। तो एक जो भीड़ खींचने वाला नेता है उसकी कमी जरूर नजर आ रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये कमी जो है प्रियंका गांधी ही पूरी कर पाएंगी। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विक्रांत और आपका भी मनोरंजन। तो जैसा कि हमें बता रहे थे हमारे संवाददाता कि हो सकता है कि अब ये प्रियंका गांधी का कदम हो सक्रिय राजनीति की तरफ और ये तैयारी हो एक बड़े प्लान की तरफ, जिसमें वो आगे जाकर कांग्रेस की तरफ से अपनी मां की जगह भी ले सकती है, अपनी मां की सीट संसदीय क्षेत्र पे से लड़ सकती हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.